Hello and welcome to Add-on. Question है apply Stokes theorem to evaluate the line integral where f vector is equal to x square I cap plus xy j cap is integrated around the square in xy plane whose sides are along the line x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to a and y is equal to a. Stokes theorem apply करनी है जो कि कहती है line integral over c f vector dot dr vector is equal to the surface integral over s कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस. अब इसको सॉल्व करेंगे. सो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन 1 जिसमें हम कर्ल ऑफ एफ पुट करेंगे, एन कैप एंड डी एस लेके सॉल्व करेंगे. जब हम अप्लाई करते हैं तब हमें सिर्फ राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, बट जब हम वेरीफाई करते हैं तब हमें दोनों सॉल्व करना होगा. तो हमें सिर्फ अभी क्या सॉल्व करना है, सरफेस इंटीग्रल दैट इज डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई. एंड जब सरफेस इंटीग्रल में डी एक्स डी वाई लेते हैं तो हमें क्या लेना होता है डिनोमिनेटर में, एन कैप डॉट के कैप, क्योंकि हम किस प्लेन में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, एंड ओवर द सरफेस एस. अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्ल एफ. तो वो फाइंड आउट करेंगे पहले, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर दैट इज डेल क्रॉस एफ वेक्टर. अब डेल क्या होता है, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव with respect to y j cap plus partial derivative with respect to z k cap क्रॉस प्रोडक्ट विद f वेक्टर जो क्या गिवन है हमें x स्क्वायर i कैप प्लस एक्स वाई j कैप दैट इज k कैप क्या है 0. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेता है, i j k कोफिशिएंट ऑफ i j k जो पहला फॉर्म है उसमें दैट इज डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z. Now coefficient of ijk in the second vector it is x square, it is xy and it is 0. अब इसे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में, i कैप डेल 0 बाय डेल y माइनस डेल एक्स वाई बाय डेल z माइनस j कैप हमारे पास क्या आएगा, डेल 0 बाय डेल x माइनस डेल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डेल z प्लस k कैप आएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर. सॉल्व दिस. नाउ ये क्या हो जाएगा, आई कैप 0 के लिए आ जाएगा 0 माइनस एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा 0 माइनस जे कैप 0 के लिए आ जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा अगेन 0 प्लस के कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, y आ जाएगा एज इट इज एंड x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, तो क्या बचेगा y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 0. तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 i कैप माइनस 0 j कैप प्लस y k कैप. दिस इम्प्लाइज इट इज y k कैप विच इज इक्वल टू कर्ल ऑफ f वेक्टर. ये फाइंड आउट कर लिया. अब n कैप क्या होता है, जो n कैप होता है इट इज डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, जिसमें फाई क्या होता है सरफेस. नाउ इसमें सरफेस क्या है, इट इज अ स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन विद साइड्स 0 टू a दैट इज इट इज अ स्क्वायर सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a दैट इज x वेरी कर रहा है 0 टू a में एंड y इज ऑल्सो वेराइंग फ्रॉम 0 टू a. सो सरफेस क्या है, स्क्वायर. नाउ जब हमारे पास कोई भी प्लेनर सरफेस होता है देन उसके लिए एन कैप दैट इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर और आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू के कैप फॉर एक्स वाई प्लेन, फॉर वाई जेड प्लेन इट इज आई कैप एंड फॉर एक्स जेड प्लेन इट इज जे कैप. अब हमें ये कौन से प्लेन में गिवन है, एक्स वाई प्लेन में. तो डायरेक्टली फ्रॉम दिस हमारे पास ये कौन सा आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू के कैप. सो दिस इम्प्लाइज एन कैप इज इक्वल टू के कैप. नाउ हमारे पास कर्ल ऑफ एफ आ गया है विच इज इक्वल टू वाई ऑफ के कैप, एन कैप आ गया है के कैप. अब सरफेस इंटीग्रल क्या था हमारे पास, एस कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन कैप डॉट के कैप विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल है y k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ n कैप डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय k कैप डॉट k कैप. अब हमें पता है कि k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 1 एंड y k कैप
dot k cap is equal to y. डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका y, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ k जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन y. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल y dx dy. अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी x की, 0 to a तक, और y की कहाँ थी, 0 to a तक. अब इसे सॉल्व कर लेंगे. लिमिट कांस्टेंट है तो इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, दैट इज 0 to a y dy इंटीग्रेशन 0 to a dx. तो ये क्या हो जाएगा, y के लिए क्या बचेगा, y स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to a मल्टीप्लाई dx के लिए क्या बचेगा x, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to a. तो ये क्या बचेगा, a स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, एंड यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे a माइनस 0. हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर बाय 2 multiply a, this is equal to a cube by 2. So the surface integral is a cube by 2. Now अगर ये surface integral आया है a cube by 2, then from Stokes theorem the line integral f vector dot dr vector is equal to a cube by 2. Hence it is done.